सुन रहे हैं रुदाद। आज की कहानी एक मुतवस्सित घराने की लड़की किरण की है। किरण चाहती थी कि उसकी जिंदगी आम लोगों की तरह ना हो। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी मुख्तलिफ हो। जब वो इस दुनिया से जाए तो लोग उसे याद करें। वो बहुत ज़हीन थी और सब इसकी काबिलियत की दाद देते थे। किरण डॉक्टरेट करना चाहती थी, लिहाजा उसने ग्रेजुएशन के बाद एक छोटी सी नौकरी कर ली। उस नौकरी से कुछ पैसे जमा करने के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बाबर का उस पर दिल आ गया। प्रोफेसर बाबर ने किरण को शादी का पैगाम भेजा, लेकिन प्रोफेसर पहले से ही शादीशुदा था। किरण ने सोचा कि इसकी जिंदगी के मकासद को हासिल करने में ऐसा साथी बहुत अनमोल साबित होगा। वो प्रोफेसर की काबिलियत से बहुत मुतासिर थी, लिहाजा कम उम्री और नाकिस तजुर्बे की बुनियाद पर जज्बात को काबू ना रखते हुए हां कर बैठी। प्रोफेसर ने जल्द अज जल्द निकाह करने और इसे पोशीदा रखने की शर्त रख दी ताकि किरण अपनी डिग्री मुकम्मल कर ले। और किरण बेचारी इस पर राजी हो गई और यूं एक खुफिया निकाह हो गया। किरण एक बाकिरदार और वालिदैन से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। इतने बड़े फैसले का बोझ उसके ज़मीर को मलामत करता और वो रात दिन अपने खुदा से दुआएं करने लगी कि इसको इस बोझ से छुटकारा दिला दे। प्रोफेसर बाबर उसे एक अच्छा इंसान लगता था। वो प्रोफेसर से दिल से मोहब्बत करने लगी थी और एक मिसाली बीवी बनने की कोशिश में थी। दूसरी जानब इसके इस खुफिया फैसले को वालिदैन से पोशीदा रखने का बोझ इसे अंदर ही अंदर खाए जाता था। खैर, जब किरण को पता चला कि प्रोफेसर 3 महीने बाद अपनी पहली बीवी को मनाकर घर ले आया है तो किरण के पांव से जमीन निकल गई। इसके लिए एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन इसके इरादे मजबूत थे। उसने प्रोफेसर से निकाह एक विजन के तहत किया था ताकि वो अपनी जिंदगी के मकासद हासिल कर ले। वो कोई आम औरत नहीं थी जिसे घर की चौखट पर बैठकर महज बच्चे पैदा करने थे। उसे बड़े बड़े काम करने थे, अपने आप को मनवाना था। उसे लगता था कि प्रोफेसर बाबर इस जमीन में उसे सही रास्ता दिखा सकता है, इंसाफ कर सकता है, रिश्ता निभा सकता है। वो चाहती थी कि प्रोफेसर उसके घर आए, उसके कंधों से खुफिया निकाह का बोझ हटाए, उसके वालिदैन से उसका हाथ मांगे और मुआशरे में उसे अपनी बीवी का मुकाम दे। प्रोफेसर बाबर की पहली बीवी को इनके खुफिया ताल्लुक का पता लगा और उसने इस लड़की के वालिदैन, असातिज़ा, अहबाब सब तक इस ताल्लुक का ढंढोरा पीट दिया। वही हुआ जिसका डर था। वो लड़की सबकी नजरों में बदकिरदार और बेज़मीर बनी। वो अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाती, अपने शौहर की मिन्नतें करती रही कि वो आगे बढ़कर लोगों की जुबानों को ताला लगा दे जो उसके किरदार की उजली चादर को दागदार कर रहे हैं। लेकिन उसकी हर कोशिश रायगा गई। प्रोफेसर बाबर ने कहीं उसका साथ ना दिया। वो बार बार कहती रही, लेकिन वो बार बार इनकार करता रहा। किरण की जिंदगी अंधेरों में जा डूबी। उसके सब मकासद रेजा रेजा और ख्वाब चिकना चूर हो गए। वो वालिदैन की नजरों में मुजरिम, अहबाब की नजरों में मुजरिम, वो अंधेर नगरी की उस डगर पर थी जहां निकलने का रास्ता नजर नहीं आता था। वो समझती थी कि प्रोफेसर उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इतनी काबिल और ज़हीन लड़की आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में डूबती गई। किरण के गिर्द हालात का दायरा तंग होता गया और वो यूनिवर्सिटी से डिग्री किए बगैर घर आ गई। अब ना उसको चैन की नींद नसीब है, ना ही उसका बाहर जाने को दिल करता है। ये कहानी सिर्फ एक किरण की नहीं, हो सकता है इस तरह की लाखों किरणें अंधेरों में कहीं खो गई हों। बताइए, किरण का क्या कसूर था और अब किरण को क्या करना चाहिए? आप सुन रहे हैं रुदात।